24 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोयंग कुछ बनकर सारी मेंबर का ट्रेनिंग कर रही होती है। तो भी जे जनवे से मिलने के लिए आती है। तो गोयंग उसे रुककर बताई थी कि सारी मेंबर का भी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए तुम किसी से मिल नहीं सकती। लेकिन जे उसकी कोई बात नहीं सुनता और जनवे के पास जाकर उसकी पसीना पूछने लगती है। तो जनवे उसे रुककर बताई थी कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो सारे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो जे उसे बोलते कि किसी को तो हंसने तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो इस बात पर तो सारी मेंबर जनवे को छेड़ने लगती है। तो जनवे जे को बोलते कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। तो जे जनवे के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है और जिंगा जिसके पास जाकर बोलती है कि मुझे ही प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। लेकिन जिशी उस हिसाब से मना कर देती है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए भेज देती है। तभी सांगे जिशी के पास जाकर बोलती है कि तुम बहुत टाइम हुआ ट्रेनिंग कर रही हो, इसलिए लो पानी पी लो। लेकिन जिशी सांगे को साफ साफ मना कर देती है कि मुझे प्यास नहीं लगी। और गोयंग सांगे के पास जाकर पूछती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो सांगे गोयंग को बोलती है कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें बोतल ले लो। तो गोयंग उसे वो बोतल ले लेती है और जिंगाओ के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी पी लो बोलकर उसी बोतल में उसे पानी पिलाने लगती है। और दूसरी तरह मिंगड़े का कुछ टेंगवान का लिया हुआ रेसिडेंट ट्रेनिंग वीडियो उन सबको दिखाती है और उन्हें बताती है कि टेंगवान आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रही है। और वो जिंग को पूछती है क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन जिंग उसे साफ साफ मना कर देती है। तो मिंगड़े का कुछ उन्हें बताती है कि फिर भी हमें तो कुछ करना होगा। तो लोग मिंग उन्हें पूछते हैं कि हम ट्रेनिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो मिंगड़े का कुछ उन्हें बोलते हैं कि तुम ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत होना चाहिए। और उनके सामने की रस्सी रखकर बताती है कि हम इस कॉलेज ट्रॉफी को जरूर जीतेंगे। शायद वो कुछ इलीगल करने वाली होती है, वो क्या करेंगे वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और दूसरी तरह जिसी जिंगा को पूछती है क्या तुम्हें पता चला कि उस बोतल में किसका फिंगरप्रिंट था। तो जिंगा जिसी को बोलते है कि उस हादसे के बाद मुझे तुम्हारी सिर्फ सेफ्टी के बारे में चिंता है। और उसे बोलते हैं क्या तुमने ऐसा में किसी को नहीं देखा था। तो जिसी उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि जब मुझे पता चला कि कोई अंदर आ रहा है तो मैं जाकर अलमारी में छुप गया और अचानक आग लग गई और अलमारी भी लॉक हो गया। तो जिंगा बताती है कि जब मैं उस रूम में पहुंचा तो अलमारी की कोई जानबूझकर लॉक किया होती है और एक वजह ये कि तुम अंदर से बाहर नहीं आ पाई और वो शायद तुम्हें पहले से ही जानता था और वो अपने रास्ते से तुम्हें हटा रहा था। और इस बात पर तो जिसी घबरा जाती है और वो जिंगा को बताती है कि मैं तो सिर्फ एक पुरानी केस में छानबीन कर रही थी ताकि मैं मेरे पापा को सही साबित कर सकूं। और उसे बताती है क्या तुम ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। तो जिंगा उसे बताती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा सोच रही थी तो वहाँ पर आयरन रोड कहाँ पर आया। और जिसी जिंगा को बोलती है कि तुम साग के बारे में ज्यादा मत सोचो, वो पुलिस के काम है तो वो अपनी काम कर लेगी। और जिंगा जिसी को बोलती है कि आज के बाद तुम जो भी करोगी पहले मुझे पूछोगी, अगर मैं मना करूंगा तो तुम नहीं करोगे, अगर मैं करने के लिए बोलूंगा तो तुम करोगी। और इस बात पर जिसी एग्री हो जाती है और जिंगा जिसी को बोलती है कि क्यों ना हम उस जिसी को डैनियल के पापा को दे दे, वो एक पुलिस वाला है तो वो आज से इन्विटेशन कर सकते हैं। लेकिन जिसी उसे मना कर देती है, उसे बताती है कि अगर तुम उसी जिसी को अंकल लिखो दोगे तो वो मुझे पूछताछ करेंगे जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। और इस बात पर जिंगा वो एग्री हो जाती है और जैसे जिसी को किस करने के लिए बढ़ा होती है तो जिसके पास अंकल ली का कॉल आती है और जिसी कॉल उठाती है तो अंकल ली उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसीलिए जिसी अंकल ली से मिलने के लिए चली जाती है। और जैसे ही जिसी जाकर अंकल ली से मिलते हैं तो अंकल ली जिसी को पूछती है कि तुम उस दिन ही जंग के रूम में क्या कर रहे थे, क्योंकि उस दिन ही जंग अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल गया था। तो जिसे बताया था कि वो हमारे न्यू कोच है ना, इसलिए मैं उन्हें मिलने के लिए गया था और वो शायद दरवाजा सही से लगाया नहीं होती इसलिए खुला था तो मैं अंदर चला गया। और मुझे जैसे एहसास हुआ कि कोई अंदर आ रहा है तो मैं कॉर्ड में छुप गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे और किसी के रूम में देखे। और अचानक आग लगी तो अंकल ली जिसी को पूछती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा था जिसने आग लगाया था। तो जिसी उसे मना कर देती है। तो अंकल ली जिसको बताया थी कि ये बहुत ही सीरियस केस है और जैसे ही जाने वाला होती है तो जिसी उससे रोक देती है और उसे बताती है कि मैं पिंग पोंग क्लब में हूँ, इस बारे में आप पापा को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें उनकी पुराना दिन याद आए। और इस बात पर अंकल ली एग्री हो जाती है और वो जिसको बोलती है कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने ट्रेनिंग पर भी ध्यान रखना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह बेबे जनबे को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है तो पीछे में जी आ जाती है और बेबे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम ऐसे ही देखोगे तो उनकी प्रैक्टिस में बुरा असर पड़ सकती है। तो बेबे गुस्से में जी की तरह जाने लगती है, उसे बोलती है कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम मुझे यहाँ से भगाना क्यों चाहती हो। तो जी उसे बोलती है कि मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, लेकिन जब भी मैं कचरे का डिब्बा देखती हूँ उसे खाली कर देती हूँ बोलकर वो जनबे के पास चल जाती है। इस बात पर तो बेबे चिढ़ जाती है और वो जनबे के पास जाकर उसे पानी देने लगती है। ये देखकर बेबे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। तो भी जैसे जा रही होती है और जैसे ही वो बेबे को दिखती है उसके पास जाने लगती है और वो देखती है कि बेबे जय और जनबे को देख रही है, इसलिए वो बेबे को लेकर साइड में चल जाती है और उसे बोलती है कि तुम इतना जिद्दी क्यों हो। तो बेबे जिसी को बोलती है कि क्या तुम भी जय को सपोर्ट करते हो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है इसलिए मैंने उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनबे मुझे एक दिन माफ कर देगा। तो जिसी उसे बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ। तो बेबे उसे बताती है कि सबसे बड़ा तकलीफ ये लगता है कि मैं अभी भी जनबे को पसंद करती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद उन सबको उनके ओपोनेंट के बारे में पता चल जाती है जो कि और कोई नहीं मिंगड़े होती है। और इस बात को लेकर सारे मेंबर हैरान हो जाती है क्योंकि तीनों की तीनों मैच उन्हीं के साथ होती है ना, इसलिए। और जिसी सबको बताती है कि हम उन्हें पहले भी हरा चुकी है और इस बार भी उन्हें हरा देंगे। और संगा बताती है कि मैं इसलिए तुम्हारे लिए न्यू ट्रेनिंग प्लान लेकर आई हूँ बोलकर एक रैकेट दिखाती है और बताती है कि इस रैकेट में मैं खेलूंगा और एक छोटा सा रैकेट दिखाकर बताती है कि इस रैकेट में तुम प्रैक्टिस करोगे। और वो संगे को प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है और संगे को तो पूरी तरह से हरा देती है और बताती है कि आज के बाद तुम इसी रैकेट से ही प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद जिसी और जिंगा उसी छोटे छोटे रैकेट से प्रैक्टिस कर रही होती है। तो जिसी बताती है कि गुंगनूर का नमूना है। तो जिंगा उसे बताती है कि जब तक हमारी ट्रेनिंग सही चल रही तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिंगा जिसको
बोलती है कि क्या ऐसे ही तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो जीसी उसे बता देती है कि हाँ, क्योंकि मुझे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे मैच खेलनी है और मुझे स्कॉलरशिप लेनी है। तो जिंगाओ जीसी को पूछती है कि क्या कल तुम मेरे साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाओगे। तो इस बात पर जीसी एग्री हो जाती है और इसके बाद वो दोनों एग्जीबिशन देखने के लिए चल जाती है। और ये एग्जीबिशन और किसी जिंगाओ का मॉम का होती है। और जैसे ही जीसी जिंगाओ की मॉम को दिखती है, वो जिंगाओ को बोलती है कि चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं, लेकिन जिंगाओ उसे मना कर देती है। उसे बताती है कि वो बिजी है, अभी हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो जीसी से बताती है कि इस एग्जीबिशन का वो आर्टिस्ट है, इसलिए तो बिजी रहेंगे। बोलकर जिंगाओ के साथ उनके पास जाने लगती है। तो अभी जिंगाओ की नजर साइड में जाती है तो दिखती है कि एक आदमी एक्सप्लोरर के साथ टकराने वाली है और वो जैसे ही गिरने वाला होती है, जिंगाओ भागते हुए जाकर उस स्कल्पर को पकड़ लेती है। और जिसी ऐसे ही जिंगाओ को से गिरता हुआ दिखती है तो उसे बुलाने लगती है। और हीरोइन भी उसकी आवाज सुन लेती है तो वो भी जिंगाओ की तरह देखने लगती है। और जिंगाओ उठकर पहले तो स्कल्पर रखती है और वो दोनों को डांट कर यहाँ से भेज देती है। और वो जैसे अपनी माँ की तरह दिखने लगती है, वो देखती है कि उसकी माँ फिर से बिजी हो गई है। और जीसी फिर से जिंगाओ को लेकर उसकी माँ की तरह जाने लगती है। तभी उनके सामने मिस डोंग आ जाती है। तो जिंगाओ ने फिर से चेयरमैन डोंग बुला देती है। तो मिस डोंग जिंगाओ को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मुझे आंटी डोंग बुलाओ। तो जिंगाओ ने फिर से आंटी डोंग बुलाने लगती है। और जिंगाओ बताती है कि मैंने आपको पहले मिलाया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस डोंग बताती है कि हाँ मुझे याद है। और जीसी मिस डोंग को फिर से चेयरमैन डोंग बुलाती है। तो मिस डोंग जीसी को बोलती है कि तुम मुझे आंटी डोंग बुला सकती हो, लेकिन जीसी उन्हें साफ साफ मना कर देती है और बताती है कि मैं अनजान लोगों को आंटी नहीं बुलाता। बोलकर साइड में चल जाती है। तो जीसी के बदले जिंगाओ मिस डोंग से माफी मांगती है और वो जीसी के पास जाती है, उसे पूछती है कि तुम्हें वो किया गया है। तो जीसी बता देती है कि मैंने तो सिर्फ सच बोला है। तो जिंगाओ से बता देती है कि इसे सोचने से बदतमीजी करते हैं, अगली बार मिलने पर तुम उनसे माफी मांग लेना। लेकिन जीसी तो साफ साफ मना कर देती है और बताती है कि मुझे उनसे अगली बार नहीं मिलना है। तो जिंगाओ जीसी को बोलती है कि तुम मिस डोंग से नफरत क्यों करते हो, वो कितना अच्छी इंसान है और लोग भी उन्हें कितना प्यार करते हैं और वो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। तो जीसी गुस्से में बोलती है कि क्या वो एक अच्छी मॉम है, क्या तुम उनकी बेटे हो। तो जिंगाओ गुस्से में बोलती है कि अगर मैं उनकी बेटे होता तो कितना अच्छा होता। तो अभी जिसी की नजर सामने जाती है तो दिखती है कि जिंगाओ की मम्मी अकेला खड़ा हुआ होती है। तो जिंगाओ को बताया थी कि तुम्हारी मम्मी अभी अकेला है तो तुम जाकर उनसे बात कर सकते हो। और जिंगाओ अपनी मम्मी के पास जाती है और उनकी एग्जीबिशन के लिए उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलती है और उन्हें बताया थी कि मैं सेमीफाइनल पर पहुंच चुकी हूँ और उन्हें अपना सेमीफाइनल देखने के लिए आने के लिए बोलती है। लेकिन उसकी मम्मी तो उसे साफ साफ मना कर देती है। इसलिए जिंगाओ मायूस होकर जीसी के पास आती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिंगाओ जीसी को लेकर एक कैफे में जाती है और उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करने लगती है। तो जीसी जिंगा को बताया कि मौसम बदलने के टाइम आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, नहीं तो तबियत खराब हो जाएगा। और वो जिंगा को बोलती है कि तुमने ही मुझे बोला था कि जिस टाइम पर तुम आइसक्रीम खा रहे थे तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई थी, इसलिए तुम जब भी आइसक्रीम खाते हो तुम उदास हो जाती है। तो तुम आइसक्रीम खाते क्यों हो। तुम आज अपना ट्रेनिंग छोड़कर उनकी एग्जीबिशन में गई ताकि तुम उसे टिकट दे सको, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, इसलिए तुम यहाँ पर मायूस होकर आइसक्रीम खा रही हो। मुझे तो तुम्हारी इसलिए देखी नहीं जा रही, क्या मैं सिर्फ प्रिटेंड करूँ इससे ही कुछ हुआ नहीं। तो जिंगा गुस्से में जिसको पूछती है तो मैं क्या करूँ, मैं उनके पास और घुटने में बैठूं और उन्हें मेरी कंपटीशन देखने के लिए आने के लिए बोलूँ। तो जिसे बताती कि अच्छी आइडिया है, तुम ऐसा करती क्यों नहीं हो। तो जिंगा जिसी को बोलती है कि तुम बिल्कुल जय की तरह बात कर रहे हो और वो लाया हुआ टिकट फाड़ देती है और गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और जिसी जिंगा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगा उसकी कोई बात नहीं सुनता। और उसके बाद जिसी जिंगा की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बता देती है कि मैं जिंगा की गर्लफ्रेंड हूँ। तो जिंगा की मॉम से बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जिसी उन्हें वही जिंगा का दिया हुआ टिकट दोबारा देने लगती है। तो जिंगा की मॉम से बता देती है कि मैंने जिंगा को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं बिजी हूँ, इसीलिए मैं आ नहीं सकता। तो जिसी जिंगा को मॉम बोलती है कि आप सोच क्यों नहीं बोल देते कि आपको आना नहीं है। तो जिंगा की मॉम जिसी को बोलती है कि मुझे लगता था कि जिंगा की गर्लफ्रेंड पढ़ी लिखी होगी। तो जिसी बता देती है कि मैं पढ़ी लिखी कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम तो मुझे पैदा होते हुए छोड़ दिया था और आप तो जिंगा की मॉम है, आपने उसे पैदा किया है, इसलिए आपको उसे प्यार करना चाहिए। वो कितना हिम्मत कर अपना कॉम्पिटिशन देखने के लिए आपको बुलाने के लिए आया था, लेकिन आपने तो उसे साफ साफ मना कर दिया या आपको उसकी दर्द दिखाई नहीं था या आप उसकी दर्द को देखना नहीं चाहते। जिसे बताती है कि मेरी माँ सुखी जिंदगी के लिए मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मुझे ठुकराए जाने का दर्द पता है। मैं नहीं चाहती कि जिंगा को इसके बारे में पता चले। और वो जिंगा की मॉम बोलती है कि आपने तो उसे पैदा किया था, तो आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आपका 8 बीस को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया और जिंगा आपको इतना प्यार करती है फिर भी आप जिंगा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जिंगा की मॉम उसे बोलती है कि क्योंकि मुझे उसके दिल नहीं दुखाना। तो जिसी जिंगा की मॉम के पास जाती है और घुटने पर बैठ जाती है। तो जिंगा की मॉम से बोलती है कि अगर तुम घुटने पर बैठोगे तो फिर भी मैं नहीं आऊंगा और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो जिसी उन्हें बोलती है कि आप गलत समझ रहे हो और उन्हें भी अपने साथ बैठा लेते हैं। उन्होंने बताती है कि आप जिस टाइम पर जिंगा को छोड़े तो वो 4 साल का था, बिल्कुल इतना जैसा। और बताती है कि उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से आपने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो सारी चीजें सही करना चाहती है इस उम्मीद में कि आप लौट आएंगे, लेकिन आपने तो फिर से उसे ठुकरा दिया। क्या आपको इस चीज का एहसास नहीं है और आप उसकी मॉम है और मुझे पता है कि आपका ऐसा करने का आपका कोई रीजन है, इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। और उसे बताती है कि जिंगा को बहुत लोग प्यार करते हैं लेकिन जिंगा को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस टाइम पर उसे अकेला छोड़ दिए उस टाइम पर जिंगा अकेला है और तब से जिंगा अकेला इस दुनिया की भीड़ में सिर्फ आपको ढूंढ रही है। और उन्हें बताती है कि आप इस बात पर शिकायत कर सकते हो और आप ये भी बता सकते हो कि आपको जिंगा का दिल नहीं दुखाना, लेकिन वो आपका वहीं पर इंतजार कर रही है जहाँ पर जिंगा को आपने छोड़कर गया था और वो आपका इंतजार करता रहेगा। बोलकर यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद कॉम्पिटिशन का दिन आ जाती है और पहली मैच जॉनबे और टीजंग के बीच में होती है और जॉनबे को चेयर करने के लिए जियाहे भी आया होती है। और इसके बाद उन दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाती है, लेकिन जॉनबे इस मैच को हार जाती है और अपने टीम मेंबर के पास जाकर बताती है कि टीजंग का गेम कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो जिंगा उसे बताती है कि तुम इस बार बहुत ही अच्छे से खेले, इसलिए जाकर तुम आराम करो। और जैसे ही बेबे जॉनबे को अकेला दिखती है तो उसके पास जाती है पानी
लेकर, और बाद जैसे जिहाऊ देखती है तो भागते हुए आकर बेबे को रोक देती है और उसे बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बेबे बताती है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को पानी दे रही हूँ। तो जिहाऊ से बताती है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड था, अभी नहीं है, और अभी मेरी बॉयफ्रेंड है। और उसे बताती है कि मुझे भी जानना है कि अचानक उन्होंने तुम्हें छोड़ क्यों दिया, शायद उन्होंने तुम्हारा झूठा चेहरा देख लिया होगा। और जैसे ही जिहाऊ और कुछ बोलने वाला होती है, बेबे उसे रोक देती है और बेबे जैसे ही जनबे की तरह देखने लगती है तो जनबे अपना मुंह फैल लेती है, इसलिए बेबे यहाँ से गुस्से में चल जाती है। और जिहाऊ जनबे को फिर से उसकी मैच के लिए गुड लक बोलती है और इस टाइम पर उसी मैच को देखने के लिए ही जंग भी आ जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाती है जो कि सांगे और लिमिंग के बीच में होती है और दोनों का मैच जैसे ही स्टार्ट हो जाती है जिंगा को बताती है कि इस मैच को तो हम जीतेंगे क्योंकि पिछली बार सांगे ने ही जंग को हराया था और लिमिंग तो ही जंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो जिंगा को इनको बता देती है मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को सांगे हार जाएगा और लिमिंग जीत जाएगा। तो जिस गुस्से में जिंगा को बोलती है क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, वो हमारे एक ही टीम से है। तो जिंगा बताती है कि मैं भी चाहती हूँ कि सांगे इस मैच को जीते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सांगे इस मैच को हार जाएगा। तो जिस गुस्से में जिंगा को बोलती है क्या तुमने कभी सांगे के बारे में अच्छा बोला है, और दोनों जैसे लड़ने वाला होती है तो उन को रोक देती है और उन्हें बताती है कि एक ही टीम के खिलाड़ी को एक दूसरे से डेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो गेम के टाइम बस इनक्रेट कर देंगे। तो दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि हमने कब लड़ाई की है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।